सत्संग जी, प्यार से धन निरंकार जी। सत्संग जी, हमारा परम सौभाग्य है कि हम सद्गुरु माता जी की कृपा से यहाँ आज फिर से सभी बहनों को मिलजुल कर हरि यश करने का मौका मिला है। सत्संग जी, हमारे आदरणीय राजपिता जी यूपी के टूर में आत्मा और परमात्मा के मिलन का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सत्संग जी, सुल्तानपुर में उन्होंने फरमाया कि किस तरह से हम एक संकेत विचार को छोड़ते हैं और दूसरे को पकड़ लेते हैं। सत्संग जी, उन्होंने बताया कि पहले तो हम सिर्फ जाति पाति बोली भाषा पहनने ओढ़ने पर ही भेदभाव करते थे सत्संग जी, लेकिन आज छोटी छोटी बातों पर हम भेदभाव करने लगे हैं। भाई से भाई का भेदभाव हो रहा है, बाप बेटे का भेदभाव हो रहा है। सत्संग जी, हर किसी को आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। सत्संग जी, हमने तरक्कियां तो बहुत कर ली हैं, इंसान ने आज पढ़ लिख कर बहुत तरक्कियां कर रहा है, सुख सुविधाओं के साधन जोड़ रहा है। किस लिए जोड़ रहा है सत्संग जी? सिर्फ अपने परिवार को खुश देखने के लिए। लेकिन सत्संग जी, क्या सच में वो परिवार खुश है? क्या उसे पता है मेरे परिवार में आज किसको क्या ज़रूरत है? वो खुश है कि नहीं है? उसके चेहरे पे चिंता के भाव है, खुशी के भाव है, किस तरह से वो सत्संग जी सोशल मीडिया पर तो बहुत एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन अपने ही घर से हम बहुत दूर भी होते जा रहे हैं। सत्संग जी, राजपिता जी ने बताया कि हम शहर यहाँ सुल्तानपुर में हैं। जैसे कहा जाता है सुल्तानपुर, तो लगा कि यहाँ के लोग तो बड़े शहंशाह होंगे, सुल्तान टाइप होंगे। लेकिन सत्संग जी, आज इंसान की हालत क्या है कि वो धन दौलत जोड़ने के बाद भी शहंशाह नहीं है, कंगाली वाला जीवन जी रहा है। क्यों जी रहा है सत्संग जी? क्योंकि उसके पास अपने आप का परिचय करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। सत्संग जी, वो अपने मूल को नहीं पहचान रहा कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ और कहाँ जाना है। सिर्फ भाग दौड़ की जिंदगी में लगा है। सत्संग जी, इस तरह से हम समाज से तो शायद सोशल मीडिया के द्वारा कनेक्टेड हो पा रहे हैं, लेकिन अपने ही परिवार से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। सत्संग जी, दासी को एक कहानी याद आ रही है कि एक बहन होती है जो स्कूल में टीचर होती है, और सत्संग जी वो कुछ नोट्स बुक्स अपने घर पे ले आती है बच्चों की चेक करने के लिए। सत्संग जी, जब वो नोटबुक को चेक कर रही होती है तो उसके पति कहते हैं, क्या कर रहे हो, आज नोटबुक घर पे ले आए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज मैंने ना ऐसे चेक करने हैं, मैंने बच्चों को ऐसे दिए थे और टॉपिक भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिया था। कहने लगी, ऐसा कौन सा टॉपिक दिया? कहने लगी कि मैंने उनको कहा था कि आपने अपनी अपनी विश लिखनी है और साथ में कारण भी लिखना है कि आप क्यों चाहते हैं कि आपकी ये विश पूरी हो। सत्संग जी, वो आत्मा वहाँ से अपने कमरे में चले गए। कुछ देर के बाद आते हैं तो देखते हैं कि वो टीचर बहन है जो वो रो रही है, पढ़ते पढ़ते रो रही है, चेक कर रही है, मगर आंसू हैं उसकी आंखों में। तो उन्होंने कहा, अरे क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो? सत्संग जी, तो आगे से वो टीचर बहन कहती है कि मेरी आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि इस बच्चे ने ऐसे बड़ा ही अजीब तरीके का लिखा है, इसकी विश बहुत ही यूनिक सी है। कहने लगी, ऐसा क्या लिख दिया? उन्होंने कहा कि बच्ची लिखती है कि मुझे मोबाइल बना दो, फ़ोन बना दो, और ये भी कहती है, हे परमात्मा, क्योंकि मैं फ़ोन इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि सबका ध्यान मेरे ऊपर रहे। जब मैं स्कूल से